भाई यहाँ पर रूस की सेना को कजाकिस्तान छोड़ना पड़ा है। आखिर अब कजाकिस्तान की सरकार ने ऐसा ऐलान क्यों किया है जिसकी वजह से पुतिन का जो प्लान है वो फेल हो गया है। साथियों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कजाकिस्तान में ईंधन तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसको रोकने के लिए कजाकिस्तान की सरकार ने रूसी सेना की मदद ली थी, जिससे विरोध प्रदर्शन में कमी तो आई मगर विरोध प्रदर्शन पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ। फिर भी कजाकिस्तान की सरकार रूस की सेना को ज्यादा समय तक अपने देश में रोकना नहीं चाहती है। इसलिए अब कजाकिस्तान की सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि जल्दी रूस की सेना वापस अपने देश चली जाएगी। इस ऐलान के पीछे क्या वजह है? कजाकिस्तान की सरकार इतना जल्दी रूस की सेना को वापस क्यों भेजना चाहती है जबकि स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है? तो साथियों, आपको बता दें कि कजाकिस्तान में जो लोग तेल की कीमतों को लेकर विरोध कर रहे थे वह तो मात्र 5% ही होंगे। अब पीछे बचे 95% लोग जो विद्रोह नहीं कर रहे थे, उनको तेल की कीमत से ज्यादा चिंता रूस की सेना का कजाकिस्तान में ज्यादा समय तक रहने को लेकर चिंता हो रही है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं रूस वापस उनको गुलाम न बना दे। क्योंकि रूस हमेशा कजाकिस्तान में रूसी भाषी लोगों को आजाद कराने की बात करता रहा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो साल 2014 की बात करूं तो यूक्रेन के क्रामिया पर रूस ने कब्जा किया था, तो यही तर्क दिया था कि ये रूसी भाषी है और ये लोग अपनी आजादी चाहते हैं। इसके बाद रूस कजाकिस्तान के कई क्षेत्रों में रूसी भाषी लोगों को बसा करवा रूसी भाषी लोगों की संख्या बढ़ा रहा है और रूसी भाषी क्षेत्रों को आजाद कराने की बात करता है। इस प्रकार की रूस की नीति से कजाकिस्तान की जनता पहले से ही डरी हुई है कि कहीं रूस वापस उनको अपने कब्जे में न ले ले। इसी डर के कारण कजाकिस्तान की सेना ने अपनी भाषा को भी बदलने का काम शुरू कर दिया है, जिससे वह एक नई भाषा को अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाने जा रहा है, जिसकी वजह से रूसी भाषा का प्रभाव कम हो और नई भाषा से सभी कजाकिस्तान निवासी एकता में बंधे रहे, भाषा के आधार पर कोई अलगाववाद पैदा न हो। अब इस प्रकार साथियों, आप जान गए होंगे कि कजाकिस्तान की जनता और सरकार किसी भी प्रकार से रूस को अपने देश में ज्यादा दिन तक रुकने नहीं देना चाहते हैं। इसी वजह से तो कजाकिस्तान अब ज्यादा रूस पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसलिए वह रूस को छोड़कर भारत व अमेरिका से अपने संबंध मजबूत बनाने के साथ साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। मगर रूस नहीं चाहता है कि कजाकिस्तान में उसके अलावा अन्य देशों के साथ अच्छे व मजबूत संबंध हो। रूस नहीं चाहता है कि कजाकिस्तान उसके हाथ से निकल जाए, मगर कजाकिस्तान की सरकार उसकी हर बात को समझ गई है और रूस को अपने अंदरूनी मामलों में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करवाना चाहती है। इस कारण अब कजाकिस्तान की सरकार ने रूस की सेना को वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। अब क्या कजाकिस्तान की सरकार ने रूस सेना को वापस भेजकर अच्छा किया या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।